तो अभी बता रहे थे क्या कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में इस बार हमको समझना है कि ए का वैल्यू अगर हम इस तरीके से लिख दिए कि मैट्रिक्स ए डिनोट करके लिखा गया ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो जैसे रो मैट्रिक्स में बोलें कि उसमें सिर्फ एक रो होगा, उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होगा, एक ही कॉलम होगा। तो एग्जाम्पल लिख दिए यहाँ पे क्या कि 1 2 3 4, इसमें एक ही कॉलम है लेकिन रो कितना है, 4 रो है। ये बात क्लियर है, उसमें एक ही कॉलम है बट रो कितना है, 4 रो लिखने हैं। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो एक कॉलम। बस ये बात समझना ना कि इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट एक टाइप बना दिया गया है कि अच्छा हाँ ये रो क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा कभी नहीं पूछा कि बताइए रो मैट्रिक्स के बारे में कि कैसा होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। बट जान के रखना है कि हाँ ये सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलो ये पार्ट हटा दे रहे हैं, दिक्कत नहीं है। चलो तीसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब अब तुमको ये समझ में आना चाहिए ना कि रेक्टेंगल मतलब क्या समझ में आता है कि लेंथ और ब्रेड्थ, यही बात समझ में आता है कि दोनों जो साइड रहेगा एडजेसेंट साइड ऑफ कोर्स इक्वल नहीं होना चाहिए। तब उसी हिसाब से यहाँ पे भी सेम बात करें कि जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, एक दूसरे से अपोजिट चलने वाला होगा। जैसे एक यहाँ पे बोल दिए कि एक मैट्रिक्स ए है जिसको डिनोट कर रहे हैं क्या, ए आई जे ऐसा लिख दिए, ऑर्डर एम क्रॉस एन बोल दिए, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि एम इज़ नॉट इक्वल टू एन। तो ये जो भी मैट्रिक्स निकल के आने वाला होगा बस इसी को बोल दिए क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, 1 2 -1 0 2 3 लिख दिए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एक रो दो रो, तो दो लिख दिए, क्रॉस कितना कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो तीन। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 क्रॉस 3 जैसा बन रहा है, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसी मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये क्या है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स ऐसा भी बनाया जा सकता है बड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 0 1। तो इस मैट्रिक्स का रो 1 2 3 4 रो और कॉलम 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 ऐसा कुछ। तो ये दिख रहा है क्या कि ये दोनों एग्जाम्पल है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। बात समझ में आया। हटा दे, हटा दे। चलो अब यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है स्टार्ट, इस ये सब टाइप्स जो बताने वाले हैं अभी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी टाइप्स अभी बताने वाले हैं वो क्या आने वाला होगा, वो इस ध्यान के इस चीज़ के बीच में ध्यान रखना, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में आने वाला होगा जो भी टाइप बताने वाला है। तो अभी ए बी सी ये डी वाला है, डी मैट्रिक्स। ये क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब समझ में आना चाहिए, स्क्वायर मतलब क्या होता है, सारा साइड इक्वल। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी जो बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ रोज वो इक्वल होगा। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स को भैया जैसे डिनोट या फिर जो इसे सिंबल से दिखाया जाता है वो ऐसा लिख दिया जा रहा है ए आई जे और ऑर्डर एम क्रॉस एन बोल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एम और एन आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए क्या बन जाने वाला होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि जो भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर इक्वल है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से बनाया जा सकता है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 का बोल सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का बोल सकते हैं। इवन देखिए 1 क्रॉस 1 मतलब कि एक रो एक कॉलम एक एलिमेंट सिर्फ, वो भी बन सकता है, ठीक है, उसमें भी कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर 4 क्रॉस 4 का बोल सकते हैं। तो ये सब समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जिसका इक्वल रहेगा, ये सब क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब सबसे छोटा एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके भी दिखा देते हैं, जैसे मान लिख दिया अंदर में क्या, ए बी सी और डी,
साफ दिख रहा है कि एक रो दूसरा रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम, तो दिख रहा है कि 2 क्रॉस 2 का है। तो इस वाले टाइप को क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। ये बात क्लियर है सबके? ठीक है। क्या क्या? हाँ, इसे तो बोले 1 क्रॉस 1 भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनने वाला होगा। ठीक है, एक एलिमेंट ना, तो उसका साइड दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कि एक रो एक ही कॉलम है, तो क्या बोलेंगे उसको? स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोलेंगे। वैसे उसका अपना पर्सनल नाम भी दिया गया है उसको, सिंगलटन मैट्रिक्स, बट अभी आएंगे उसी को बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। चाहेंगे तो ये भी यहीं भी लिख सकते हो कि 1 क्रॉस 1 वाले को ही हम लोग पर्सनली क्या बोलते हैं? सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हम बार बार समझा रहे हैं कि ये सब चीज़ बस आपको जहन में रखना, काम कुछ और चीज़ का रहेगा, बट ये सब जान के रखना बहुत जरूरी है कि 1 क्रॉस 1 वाले ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, हमें स्टार्टिंग में चैप्टर समझाएं, क्या बोले कि मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? एलिमेंट्स का, रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर का हम लोग अरेंजमेंट करेंगे कॉलम और रो के फॉर्म में। ठीक है, कभी भी मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं आने वाला होगा। जैसे सॉल्व करके लाया जाता ना कि हाँ वैल्यू आएगा, वो नहीं आएगा, वैल्यू नहीं आता मैट्रिक्स का, बस खाली अरेंजमेंट दिखता है हमको। हाँ, अगर हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे तो उसका वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, वो जो आगे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं आता है, बस ये अरेंजमेंट है और कुछ नहीं। इसी अरेंजमेंट को सॉल्व करते रहेंगे हम लोग। दिख रहा है? हटा दिए वाला पार्ट, लिख लिया ना, हटा दे। चलो, अब ये ध्यान रखना कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोले उसी के अंडर में ये सब आ रहा है, मतलब कि कंपलसरी वाला बात है कि जो भी आप बात करेंगे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला बात कर लेते हैं क्या हम लोग उसके अंदर में डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। अच्छे से समझना क्या बोल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है अच्छा चीज़। डायगोनल मैट्रिक्स, कुछ सो नहीं ना गया जी उधर साइड में? अब वो अभी जो फंक्शन वगैरह पढ़ा ना, उससे तो इजी ही लगने वाला, टेंशन मत लो। इधर बहुत पंगा पड़ेगा ही नहीं, उतना लफड़ा जितना था उतना वो सब उतना जाएगा ही नहीं है, लेकिन बट उतना नहीं है। ठीक है, तो बात करें क्या डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये समझना है ना कि ये किसके अंदर में आ रहा है? स्क्वायर। तो इतना तो क्लियर है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो पक्का वो मैट्रिक्स क्या रहेगा? स्क्वायर तो रहने वाला होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे कि एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, और ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन है, और यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर एम इज इक्वल टू एन। तो भैया ये मैट्रिक्स स्क्वायर कहला गया, ये मैट्रिक्स स्क्वायर तो कहला गया। लेकिन अब बात करेंगे डायगोनल में खास बात क्या है, तो यहाँ पे हमको डायगोनल में खास बात ये लिखना है ना कि ए आई जे का वैल्यू ज़ीरो होगा। ए आई जे का मतलब कि एलिमेंट का वैल्यू ज़ीरो होगा कब? जहाँ पे आई इज़ नॉट इक्वल टू जे होने वाला है। हम समझाते हैं क्या? ठीक है, हम सब समझा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल समझना, क्या समझना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा? पहली बात कि वो स्क्वायर होगा तब कहलाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हर एक एलिमेंट, ये क्या बता रहा है? ए आई जे मतलब क्या? जनरल वे में एक एलिमेंट का लोकेशन है ये, तो उसका हर एक एलिमेंट का वैल्यू ज़ीरो होगा कब कब? जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं रहने वाला है। तो अगर हम बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एक 3x3 का मैट्रिक्स लिखने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक 3x3 का मैट्रिक्स लिखने बोल रहे हैं, तुम क्या करोगे? ए इज इक्वल टू लोकेट करोगे सारा एलिमेंट को, यानी कि A11 लिखोगे, A12 लिखोगे, A13 लिखोगे, A21, A22, A23, A31, A32 और ये A33 ऐसा लिख दिए। तो ये आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का। बट अगर हम बोलें कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे लिखा है कि ए आई जे का वैल्यू ज़ीरो, कहाँ पे? जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे है। तो आई इज़ नॉट इक्वल टू जे का मतलब कहाँ पे है? 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, 1 3 आपस में बराबर नहीं है, 2 1 बराबर नहीं है, 2 3 बराबर नहीं है, 3 1 बराबर नहीं है, 3 2 बराबर नहीं है। मतलब ये सब जो एलिमेंट है, ये सब जो एलिमेंट है क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तब जाके स्पेशली क्या बनने वाला होगा? डायगोनल बनने वाला होगा। ठीक है, यानी कि क्या कि ए आई जे, तो इस चीज़ को हम लिख दिए 3x3 का मैट्रिक्स बना दिए। तो इन सब वैल्यू को हम लोग एक्चुअली में क्या बनने वाले होंगे? सिर्फ जीरो बोलने वाले होंगे। ये सब जो मिटा रहे हैं वैल्यू, ये क्यों मिटा रहे हैं? ताकि वहाँ पे आई और जे का वैल्यू जो है ना बराबर नहीं है, तो जीरो
0 0 0 0 और 0। तो ये जो चीज़ निकल के आया इसी को बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मतलब क्या, एक स्क्वायर बना दिए तो इसका डायगोनल दो डायगोनल होता है, एक डायगोनल और ये सेकंड डायगोनल। तो अब बोलोगे कि सेकंड डायगोनल का बात क्यों नहीं किए। सेकंड डायगोनल का बात इसलिए नहीं किया गया कि वहाँ पे जो भी पोजीशन था आई और जे का वैल्यू बराबर नहीं हो रहा था। ठीक है, इसीलिए हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स उसी को बोलेंगे जो इस तरीके से लेफ्ट साइड से डायगोनल रहने वाला हो, ये तरीका। ठीक है, जहाँ पे आई और जे का वैल्यू इक्वल है, 1 1 2 2 3 3, तो ये क्या बनने वाला है, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट जीरो बना दिए। इसको बोलने वाला क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ये बात क्लियर है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या कि जो पोजीशन है आई और जे जो बराबर जहाँ जहाँ होगा वहीं पे सिर्फ एलिमेंट रहना चाहिए, बाकी हर जगह पे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। इसका पोजीशन क्या है, 1 2, 1 और 2 क्या आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसीलिए जीरो कर दिए। डिफाइन ही किया गया डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे कि हर एक एलिमेंट जीरो होगा, कब, जब आई और जे बराबर नहीं होगा तब। तो यहाँ पे बराबर नहीं था जीरो, यहाँ बराबर नहीं था जीरो, यहाँ पे भी बराबर नहीं था जीरो कर दिए, यहाँ पे भी बराबर नहीं था, क्या बराबर नहीं था, तो आई और जे का वैल्यू बराबर नहीं था। लेकिन इन सब जगह पे बराबर है, इस यानी कि इसका वैल्यूज बनने वाला है, आने वाला है, कुछ ना कुछ, 1 -2 3 4 कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगा। बात क्लियर है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसा कुछ बोलने वाले होंगे। अब ये समझना, इसी वाले को क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल भी बोला जाता है। ठीक है, A11 A22 A3 इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। और इस वाले को पता है क्या बोलते हैं, ऑफ डायगोनल बोलते हैं। लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल सब बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं। दिक्कत नहीं समझने में क्या बोल रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, जहाँ पे आई और जे का पोजीशन जो वैल्यूज है वो इक्वल रहेगा, तो उसी को सिर्फ बोलने वाला है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स किसके अंडर में आ रहा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में आ रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, और चाहेंगे तो हम लोग, चलो इसके एक एग्जाम हटा दिए पार्टनर। ठीक है, देखो चलो एग्जाम्पल एक और समझते हैं इसका अच्छे से। क्या कि सपोज एक मैट्रिक्स ए लिख दिए, ठीक है, और ये बोल दिए कि 2 0 0 0 -1 0 0 0 और ये 3 लिख दिए सपोज। तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 3 × 3 का भी है और सिर्फ ये इसी डायगोनल में प्रेजेंट है नंबर जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि सेट मैट्रिक्स ए को ऐसे भी लिखा जा सकता है DAIG, और डायगोनल ऑफ क्या लिख देंगे, 2 -1 और 3। अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो मतलब समझ में आना चाहिए कि ये बेसिकली ऐसा सेटअप रहा होगा तब ये लिखा गया, डाइग लगा दिया आगे सामने में। ठीक है, हाँ नहीं, फिलहाल तो जीरो की बात नहीं करेंगे भाई, एलिमेंट रहना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो हम इस डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइग 2 -1 3। इसका मतलब क्या, 3 × 3 का रहा होगा मैट्रिक्स, तभी ये 3 एलिमेंट आया है। अगर यहाँ पे कहीं ऐसा लिख दे रहे हैं हम एक और तरीके से कि A = DAIG, उसके बाद फिर लिख दी कि 1 और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा रहा होगा, 1 0 0 2 रहा होगा, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है सबको क्या बोलना चाह रहे हैं हम। और ये कंपलसरी है, नोट में करके लिख लेना, जो तुम सवाल पूछे अभी उसमें नोट करके लिखना है। ठीक है, पहला नोट करके क्या लिखना है हमको, कि नो एलिमेंट ऑफ
नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल in a diagonal matrix is 0। अभी वही सवाल उठा था ना क्या कि प्रिंसिपल डायगोनल में, जब इसको बोलते हैं ना कि लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बात किया जा रहा है कब, जब डायगोनल मैट्रिक्स का बात किया जा रहा है तब के लिए। समझ में आ रहा है सबको ना? ठीक है, चलो ये पार्ट हटा दे रहे, नोट 2 करके भी लिखना है, बताएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट हटा रहे हो, यहीं पे लिखना है नोट, ये वाला पार्ट हटा दे रहे, नोट 2 करके लिखना है। नोट 1 में ये था, नोट पॉइंट 2 में लिखना है क्या कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n इंटू n माइनस 1। मतलब किसी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स में हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है, ठीक है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये समझ में आ रहा था कि ये इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 है। तो यहाँ पे तुम 3 पटक लो ले जाके, 3 अगर पटका जाएगा 3 और 3 माइनस 1 2, 3 इंटू 2 6। तो चेक कर लो यहाँ पे कितना जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 5 6। तो इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स में निकाल सकते हैं कितना सारा जीरोज है। तो ये तरीका है, 2 चीज़ नोट कर लेना था। क्लियर है, हटा दें। चलो अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में ही है। जैसे वह पहला पार्ट क्या था, डायगोनल था, तो सेकंड पार्ट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतना समझना क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर, ठीक है, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो लिख दे रहे हैं क्या, ए आई जे लिख दिए और यहाँ पे एम क्रॉस एन बोल दिए, ठीक है। या फिर डायरेक्टली हम बोल देना कि अब पता ही है स्क्वायर, तो हम ये लिख दे रहे हैं क्या, एम क्रॉस एम लिखा हुआ है। क्लियर है। ये डिफाइन स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, जब ए आई जे का वैल्यू 0 होगा। कब, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे है और इफ़ आई इक्वल टू जे है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आने वाला होगा, वो लिखते हैं के, और के कोई एक स्केलर नंबर है। ये समझना है, ठीक है। मतलब कि छोटा मोटा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है। वेर के इज स्केलर, ये लिख लो फिर समझा देते एग्जाम्पल के तौर पे।
इतना तो क्लियर है कि स्केलर क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो डायगोनल होने के कारण क्या बन गया, सारा पॉइंट जीरो, 1 2 3, 1 2 3 बच गया डायगोनल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है वो सब तो जीरो होगा, लेकिन जहाँ आई जे है वहाँ पे सिर्फ एलिमेंट क्या होगा, के होगा। तो के मतलब क्या, हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ 1 ही होगा, 1 2 ही होगा, 2 ही होगा, 2 ही होगा, सिर्फ 2 रहने वाला होगा। अगर पूरे डायगोनल में सिर्फ 2 है तो इसी का नाम कर दिया है क्या, स्केलर। इसके डायगोनल भी है और स्केलर भी है, दोनों है। स्केलर मतलब बस इतना समझना ना कि डायगोनल एलिमेंट में सेम एलिमेंट होना चाहिए, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 -1 -1 -1 2 2 2 ऐसा कुछ करके सेम ही होना चाहिए हर बार। ठीक है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 1 1 भी हो सकता है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलने वाले होंगे। बट ये स्केलर के बाद पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है। सपोज हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, 3 0 0 3, तो ये भी एक एग्जांपल है स्केलर होने के लिए। मतलब कि डायगोनल तो है लेकिन और वो एलिमेंट जो है वो सेम है, इक्वल है। 3 है तो 3 ही है, 2 2 2 2 ही है। बात क्लियर है। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता ना, DAG, डायग ऑफ 2 2 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। बात क्लियर है, कुछ दिक्कत, हटा दें। चलिए, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ये सब अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही चल रहा है, जितना भी बात करें सब स्क्वायर होना जरूरी है, कंपलसरी है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं हम, यहाँ मतलब हर जगह पढ़ते जा रहे हैं, फंक्शन में भी आई से डिनोट किया जाता है आइडेंटिटी चीज़ को। ठीक है। तो आइडेंटिटी को डिनोट करने का तरीका क्या बनने वाला, आई, ये लिखेंगे क्या, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स of order n is denoted by आई एन और सिर्फ आई, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अल्टीमेटली हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है। तो कंडीशन है इसका भी था, ऐसा कुछ था कि एक मैट्रिक्स भैया ये ए आई जे लिखा हुआ है और ये एम क्रॉस एन है, तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब ए आई जे का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि ए आई इज़ नॉट इक्वल टू जे होगा। और अगर ए आई जे का वैल्यू जब 1 हो जाए, वेयर आई इज इक्वल टू जे होगा। तो ये कुछ ऐसा, तो इसका कंडीशन ही समझ में आ गया ना कि हम एक मैट्रिक्स उठाएं एग्जाम्पल, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोलेंगे I2 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना, I2, 2 मतलब क्या, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बात किया जा रहा है। 3 बोल देगा तो 3 क्रॉस 3। तो हम लोग अब हम समझाते एक चीज़ क्या, जैसे कि हम लोग एलजेब्रा फॉर्म में क्या पढ़ते हैं कि वन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे तो वही आ जाता है। जैसे 2 इंटू 1 तो 2, 5 इंटू 1 तो 5। उसी तरीके से इस पूरे मैट्रिक्स में जो 1 के जैसा बिहेव करेगा वो कौन होगा, वो आई होगा, नाम ही है यूनिट ना। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आई वाले मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद हो जाएगा। जैसे ए इंटू आई तो ए ही कहलाने वाला होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, वो सब सीखेंगे। बट अभी हम बता दिए कि ये पूरे एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में वो कैसे काम आता है, एज अ वन बिहेव करता है, वन। ठीक है। तो I2 बोल दिया मतलब कि 4 एलिमेंट होगा, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है और वो क्या है, तो 1 0 0 1। अगर यहाँ पे हम I3 लिख देंगे, इसका मतलब क्या बन जाने वाला होगा, तो ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 का बन जाने वाला होगा। ठीक है। और ये कहीं भी प्रकट हो सकता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे तुमको हम अगर एल्जेब्रा में बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो तुम अपने मन से यहाँ पे x इंटू 1 बोल सकते हो।
ठीक है, क्योंकि 1 अपने आप लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेम केस कोई एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है तो ये इंटू आई भी बोल सकते हैं हम लोग, आएगा, काम आएगा, बस इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंड करे कि ए किस ऑर्डर का है, उसी हिसाब से हम आई भी उसी ऑर्डर का लेंगे। ठीक है, बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे, बट ये बोले कि ये कहीं भी प्रकट हो सकता है भाई अपना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज बिहेव एज ए 1 इन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, कि भाई मैट्रिक्स में कैसा बिहेव करता है, 1 की तरीके से बिहेव करता है। तो यूनिट मैट्रिक्स समझ में आ गया कि ये है क्या, एक्चुअली में स्केलर मैट्रिक्स ही है, और स्केलर मतलब डायगोनल ही है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है क्या, कि हर एक वो एलिमेंट्स जीरो होगा जहाँ पे आई और जे का वैल्यू बराबर नहीं है। यानी कि हम डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि A11 A22 A33 इस सब पे नंबर होने वाला होगा, ये बात समझ में आना चाहिए। तो वही लिख दिए, और आइडेंटिटी है तो स्पेशल क्या 1 1 ही होगा, तभी ये आइडेंटिटी बनने वाला होगा। बात क्लियर है, हटा दें। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर में भी आता है क्या, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, बहुत आसान सा है, इसके बस समझ लेना। ठीक है, इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अपर ट्रायंगुलर और बी वाला में क्या, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, दो पार्ट में बांट दे रहे हैं हम। साफ साफ दिख रहा है, स्क्वायर के अंदर में आने वाला मतलब कंफर्म वाला बात है कि ये स्क्वायर लिखेंगे। तो एक मैट्रिक्स ए लिख दिए, A I J और n क्रॉस n बोल दिए। बहुत अच्छे तरीके से समझना, ये जो लिखते ना ये स्टेटमेंट में ये समझ में आ जाएगा, समझे पूरा बात समझ में आ जाने वाला होगा। ठीक है, तो क्या लिख दिए कि A I J जीरो होगा कब, जहाँ जहाँ पे आई और जे, आई जो है जे से बड़ा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा देना चाहते हैं कि मान लो हम लिख दी, बोल दिए कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, या फिर ऐसा लिख दें डायरेक्ट, एक मैट्रिक्स ए लिख दिए और वो किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का। तो ये आई जहाँ पे जे से बड़ा होगा ना, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जीरो लिख देने वाले हैं, वो एलिमेंट का वैल्यू ही जीरो बन जाएगा। तो आई कहाँ पे जीरो से बड़ा होता है, नीचे में बड़ा होता है, नीचे में बड़ा होता है ना। तो हम ये लिख दें कि पहला एलिमेंट तो भाई कुछ भी हो सकता है, मान लो 1 2 3 4 और 5 लिख दिए, बाकी 0 1 2 3 और ये 6, ऐसा कुछ बनने वाला होगा। तो ये चेक करके देखो, इसका पोजीशन क्या है, A1 2 है। तो यहाँ पे जो आई है वो जे से छोटा है, तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आने वाला है। तो वो लिख दिया अपने मन से, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख दिया गया। ठीक है, तो जहाँ पे आई जो होगा जे से बड़ा दिख रहा है वहीं पे सिर्फ जीरो। तो इसका पोजीशन जरा बता सकते हो क्या है, A21 है, तो ये 2 वाला 1 से बड़ा है यानी कि जीरो बना दिए। इसका पोजीशन क्या है, A31 है, इसका मतलब क्या, ये बड़ा है तो जीरो बना दिए। इसका पोजीशन क्या है, A32 है, ये बड़ा है तो जीरो बना दिए। इसका पोजीशन देख लो, A31 और ये A32 लिखा हुआ है, तो इस पोजीशन पे क्या है, आई जो है जैसे बड़ा है, इसीलिए क्या बोल दी, उसको जीरो बोल दी। बस इसी टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, यानी कि अपर पार्ट में नंबर रहेगा। जब लोअर बोलेंगे तो सेम काम ऐसा भी कर सकते हैं कि बाबू ये बस समझना है। ठीक है, इसके मामला माथा पेटी ज़्यादा नहीं करेंगे। n क्रॉस n है, तो ये हाँ यहाँ पे A I J का वैल्यू जीरो होगा कब, जब I लेस देन J होगा, ऐसा कुछ। तो हम एक और एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, छोटा है यानी कि अपर पार्ट छोटा होता है, 1 2 3 ही जगह पे छोटा होने वाला, बाकी सब जीरो कर दो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 -1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा लिख दिए, और ये जीरो और ये जीरो और ये जीरो, क्योंकि ये इसी को, इसको क्या बोले हम लोग, लोअर ट्रायंगल बोलेंगे और इसको अपर ट्रायंगुलर बोलने वाले हैं। बस बात खत्म यहीं पे। ये दिखना चाहिए कि एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ऐसा कुछ, इसीलिए बस नाम रख दिया गया वो। ठीक है, नाम रख दिया गया, ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है वाला।
ये दिख रहा है अपर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर, इसीलिए बोलते हैं ऐसा कुछ। सबको क्लियर है क्या बनने वाले थे? ये याद रखना, बस ये समझना है और कुछ नहीं, याद भी नहीं रखना, ठीक है? ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं कि याद कर रहे, याद रख रहे हैं, याद भी नहीं रखना। बट जान के रखना चाह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है भाई, कुछ होता है अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल बोलते हैं। अपर ट्रायंगल का कंडीशन कुछ होता है कि जब आई जे से बड़ा होगा वहाँ सारा जीरो होगा, मतलब नीचे पार्ट का जीरो रख देना। डायगोनल एलिमेंट के नीचे का जीरो अपर के लिए, और लोअर के लिए डायगोनल एलिमेंट का ऊपर के जीरो, बस बात खत्म। हटा दे। चलिए, चलो अब स्क्वायर मैट्रिक्स का बात नहीं रहा, ठीक है? अब इतना ही था, उसके अंदर में सारा काम खत्म कर लेते, ठीक है? ये रहा, ये कौन सा था स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबरिंग क्या किए हुए थे, याद है कुछ? ए बी सी डी ई था क्या? 4 था, 5। 4 मतलब क्या था वहाँ पे लिखे, क्या थे? ए बी सी डी के फॉर्म में लिखे थे ना हम। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है? ऐसा कुछ बनने वाला, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। समझ में ही आ गया नाम से क्या लिखा हुआ है? ए आई जे एम क्रॉस एन। इसका ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ऐसा कोई कंपलसरी बात नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स बन सकता है ये, ठीक है? ए आई जे एम क्रॉस एन, ए आई जे का वैल्यू जीरो होगा फॉर ऑल आई और जे, मतलब हर एक आई और जे के लिए। अब कुछ पुट करो ना तो जीरो ही होगा, और इट इज़ डिनोटेड बाई, ऐसा कुछ तो ओ से बोलते हैं, ठीक है? ओ, तो हम ये बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि O2×3, तो ये बेतुका सा चीज़ है, हमको पता है, बट फिर भी देखो ऐसा करना पड़ेगा समझाने के लिए, 1 2 3 1 2 3। तो जब तुम तो ये बात बहुत अच्छे से समझना है कि हम लोग ये अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं, जो 11th में पढ़े या फिर जो भी पढ़ते हैं अलजेब्रा एक्स वाई, वो नहीं है, ये मैट्रिक्स है। तो तुमको हर चीज़ को मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखना है। अगर मान लो आगे पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, सपोज पूरा हट गया, सारा एलिमेंट ही जीरो हो गया, तो क्या हम वहाँ पे जीरो लिख देंगे? नहीं, वो गलत हो जाएगा। हम वहाँ पे वो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है? कि ओ लिखेंगे, ऐसा कुछ बनाने वाले होंगे, तो मैट्रिक्स के ही फॉर्म में रहेगा, वो कोई नंबर नहीं आने वाला। पहले ही बोल चुकी कि मैट्रिक्स को सॉल्व करके नंबर नहीं आता, वो मैट्रिक्स ही रहने वाला होता है। इसीलिए अपना अपना ये मैट्रिक्स के अंदर में सारा वन जैसे आई जैसा बिहेव किया, उसी तरीके जीरो के जैसा ये बिहेव करेगा ओ मैट्रिक्स, ठीक है? हटा दे ये वाला, ई है, इसी के बाद लिख दो एफ में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। लेट, ठीक है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रखना, स्क्वायर होना चाहिए, जरूरी है, स्क्वायर होना जरूरी है। ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर के अंदर आता है, ठीक है? लेट स्क्वायर मैट्रिक्स भी ए इज इक्वल टू, ये ए आई जे बोल दिए, ठीक है? और ऑर्डर एन क्रॉस एन बोल दिए। तो इसका ट्रेस क्या कराना होगा? तो इट इज़ डिनोटेड बाई, ट्रेस वाला चीज़ बोल रहे जो, इट इज़ डिनोटेड, इट इज़ डिनोटेड बाई टी आर ऑफ ए, ऐसा बोले वाले ट्रेस ऑफ ए। इसका मतलब सब समझाते हैं, ये होने क्या वाला है कि ट्रेस ऑफ ए बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? समेशन ए आई आई, फिर आई का वैल्यू 1 से लेके n तक जाने वाला होगा। आई आई इसका मतलब क्या? दोनों सेम हो गया, मतलब कन्फर्म वाला बात कि ये डायगोनल मैट्रिक्स का बात कर रहा है और डायगोनल एलिमेंट का बात कर रहा है। एक्चुअली में आई आई बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या
या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे ए आई जे लिख दिए, वेर आई इज इक्वल टू जे कर देना, ऐसा कुछ। तो जहाँ आई और जे होगा वही एलिमेंट उठाए। समेशन किस लिए स्टैंड करता है? सम के लिए। तो मतलब क्या कि कोई भी मैट्रिक्स होगा, बोलेगा ट्रेस फाइंड करो उस मैट्रिक्स का, तो जितना भी डायगोनल एलिमेंट होगा उसको उठा के जोड़ देंगे, तो आंसर बन जाएगा मेरा। बात समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं? कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है, तो कोई भी एक मैट्रिक्स उठा लेंगे, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स, डायगोनल नहीं बोलेंगे, कोई भी मैट्रिक्स उठा लेंगे, तो हम डायगोनल एलिमेंट को बस जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? वही ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देके समझाते हैं हम। ये पहले हटा दे, ऊपर वाला हटा दे रहे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका 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 एग्जाम्पल ऊपर में मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, उसके अंदर हम लिख दें क्या? 2 - 7 9 0 3 2 8 9 4। साफ साफ समझ में आना चाहिए, ये मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? 2 है, 3 है, 4 है, क्योंकि हम बताए थे डायगोनल एलिमेंट ऐसे जहाँ पे आई और जे का वैल्यू बराबर हो, तो यानी कि ये सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ ए, वो क्या होने वाला होगा? तो बोले ना कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसको उठा के जोड़ देने का, बस ऐसा कुछ। 4 3 7 2 9, तो 9 9 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर है? क्या आवाज नहीं आ रहा? हाँ, एग्जाम्पल ये बोले कि एग्जाम्पल ये लिखा हुआ था कि टू। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, चलिए।